लिखा गया। मास्टर साहब बिरहा के अंदर 4 लाइन वीर रस का भूमिका लिखा गया। तो जब लहू की जरूरत, जब लहू की जरूरत वतन को पड़ी, हाथ लाखों खंजर दीवाने चले, हौसला ले डटे सरहद हिंद पर, दीप दुश्मन के दल का बुझाने चले। सैन की तेरे औकात गीदड़ है क्या, अरे आंख हमको तू अपना दिखाने चले। अरे भारी आक्रोश था दिल में एक जोश था, लाश पर लाश मंगल गिराने चले। बिरहा के अंदर एक लाइन कव्वाली का भाव है, चांद पुतली का गजल बा मास्टर साहब, कवि को संकेत करना पड़ा। काबे में तेरा जलवा, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। और काबे में तेरा जलवा, और काशी में नजारा है। हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। लेकिन बिरहा के अंदर बहादुरों के लिए, फौजियों के लिए, जाबाज सिपाहियों के लिए लिखना पड़ा। झुकता न कभी ना घर, झुकता न कभी ना घर, गीदड़ के झुकाने से। और झुकता न कभी ना घर, और गीदड़ के झुकाने से। बेहतर है कि मर जाना रणपीठ दिखाने से। क्या बात है जिया बहादुर, कवि को संकेत करना पड़ा। झुकता न कभी नौहर गीदड़ के झुकाने से, और अब बेहतर है कि मर जाना रणपीठ दिखाने से। कहानी का शुरुआती हमें से बा। ए बाबू, बिरहा जगत के दूठे जाबाज गवैया, स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी बनारस के धरती से, और स्वर्गीय बाबू बुल्लू जी, एक जने सिंगार रस का गवैया, एक जने वीर रस का गवैया। तो दद्दा दद्दा रहला, नंदनी नंदनीय रही। बिरहा सुने वाले बाबू, हम तो इलाहाबादी गवैया है, लेकिन हमार तनी प्रयास बा। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है।
बाबू बुल्लू जी गावे फौलाद हिंद का सीना जब जब कोई अजमाया ना चला जोर रड़ अंदर वीरों ने धूल चटाया गढ़वाल जिला अंतर्गत चौड़ी एक गांव है नामी गुमान सिंह जी रहते चौथे पन की नियरानी। लेकिन कैसेट में सुने है बाबू रामदेव जी का नंबर आवे तो कहे मर्दवा चाप दे का तब बाबू रामदेव जी गावे कैसे गावे सूरदास जी तरी तैयारी में रहे भैया। और थी लीलावती समर्पित इलाहाबादी गवैया का एक छोटा सा प्रयास हो भैया हो बिरहा के अंदर कभी को संकेत करना पड़ा तनिक कहानी के आप लोग सुन ले। गढ़वाल जिला चौड़ी एक गांव है, जिला गढ़वाल गांव का नाम चौड़ी है और चौड़ी गांव के रहने वाले बाबूजी गुमान सिंह, उनके नमोवे में का बा गुमान सिंह। गुमान कौने बात का बा कि हम हिंदुस्तानी है, गुमान ये बात का बा कि हम हिंदुस्तानी है, ये नाम का बा गुमान सिंह। सचमुच हाँ सचमुच में गुमान सिंह नाम बा और गुमान भी बा हृदय में कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अरे ये मेरा भाग्य है कि मैं ऐसी मातृभूमि पर पैदा हुआ हूँ जहाँ का बच्चा बच्चा बूढ़े नौजवान नारियां बेटियां बहनें सभी अपने देश प्रेम में आस्था और विश्वास रखती है। इस बात का मुझे गुमान है, मुझे गर्व है। गुमान सिंह के दुल्हन का नाम लीलावती और लीलावती अपने पति के प्रेम से जब गर्भवती हुई तो एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम विजय सिंह रखा गया और दूसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जसवंत सिंह रखा गया। तो जसवंत पढ़ाई लिखाई में बढ़िया तो रहबे कैलन, लेकिन मजबूरी का बा कि पिताजी के पास गरीबी बा, बेटवा के पढ़ावे के बदे पैसा नहीं बा। तो देशभक्ति के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में उनकी चेष्टा थी, उनका मन लगा रहता था और पढ़ाई लिखाई बड़े शौक के साथ करते थे, बड़े मेहनत से करते थे।
जब माता जी जान गई कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, अपने भाई को बुलवाती हैं बाबूजी और जसवंत सिंह को अपने मायके भेज देती हैं। ननिहाल में मामा अपने भांजे का देख रेख कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। और देश प्रेम जब जगा तो 20 अक्टूबर सन 62 को 20 अक्टूबर सन 62 को, उस समय बाबूजी हिंदुस्तान को आजाद हुए 15 बरस बीता था। तो 20 अक्टूबर सन 62 को जसवंत अपने मामा से कहने लगे कि फौज की भर्ती निकली है, मैं फौज में जाना चाहता हूं। मामा के बदौलत फौज में भर्ती हुए। मामा के आशीर्वाद, मामा ने रुपया पैसा लगाया, पढ़ाया लिखा और भांजे को फौज में भर्ती कराया। जसवंत सिंह फौज में भर्ती हो गए। अरुणाचल सीमा पर उनकी ड्यूटी लगी। और जब उनकी ड्यूटी लगी बाबूजी, तो उस समय चाइना के मन में, चाइना देश के सैनिक के मन में को विचार पैदा हुआ, हिंदुस्तान के सैनिकों को अपने कब्जा में करने की बात सोच रहा है। और सैनिकों को ही नहीं, सोच रहा है कि सैनिकों को बंदी बना लूं और हिंदुस्तान को मैं कब्जा कर लूं। तो हिंदुस्तान को कोई कब्जा कर ले और अरुणाचल सीमा को कोई कब्जा कर ले, ये जसवंत सिंह अपने मन में सोचने लगे कि किसी माँ के बेटे ने इतना दूध नहीं पिया है अपने माँ का कि आकर के इस माँ के लाल से लड़ाई ले ले। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। बिरहा में एक लाइन तर्ज है बाबूजी, पुरखा पुरनिया लोग गावे, बाबू बुल्लू जी गावे, रतिया की झुलनिया लगे चोर छोटी ननदी, रहली मन मतंग में विभोर छोटी ननदी। लेकिन ये तर्ज के हमारे यहाँ के भी कलाकार लोग गाते हैं। कैसे मास्टर साहब? अरे आगे लागे सैया तोहरी, आगे लागे सैया तोहरी, अरे भांग के पिसाई में एतना दर्द होला हमारी कलाई में, एतना दर्द होला हमारी कलाई में। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। अरे सीमा पर नारा है, अरे सीमा पर नारा है, तैनात वीर बागी हो, अब भाइयों बहन के लागे आचरा में दागी हो, भाइयों बहन के लागे आचरा में दागी। अरे गढ़वाल राइफल चौथी बटालियन क सेनावा, नूरा नाग ब्रिज पे तैनात भय जवानवा, नूरा नाग ब्रिज पे तैनात भय जवानवा, नूरा नाग ब्रिज पे तैनात भय जवानवा। अरे बीरवन क्या आँखिया से, बीरवन क्या आँखिया से, और बोरस योगी हो, अरे भाइयों बहन के लागे अचरों में दागी हो। सुने वाले बाबूजी, अरुणाचल सीमा पर जब चाइना ने कदम बढ़ाया, चाइना की सेना ने जब कदम बढ़ाया, तो उस समय गढ़वाल राइफल की चौथी बटालियन सेना नूरा नाग ब्रिज पे तैनात जवान सोच रहे हैं, जवान यही सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान की माओं ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपने बेटों की कुर्बानियां दी है। हिंदुस्तान की बहनों ने
हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपने भाइयों की कुर्बानियां दी है। अगर आज हम लोग पीछे हट जाएंगे तो जो कुर्बान हुए हैं वो भाइयों के लहू पर, नाम पर दाग लग जाएगा और माता और बहन के आंचल पर भी दाग लग जाएगा। हम लोगों की कायरता उन्हें धिक्कारेगी, इसलिए हम लोग हट नहीं सकते। तो जिस समय नूरा नाग ब्रिज की रक्षा के लिए गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन सेना वहां पर तैनात हो जाती है बाबूजी, उसी सेना में जसवंत सिंह रावत भी थे, जिनका वहां पर रहने वाली 2 स्थानीय लड़कियां शैला तथा नूरा से मुलाकात होती है। और शैला तथा नूरा से मुलाकात होती है तो दोनों बहनों ने जसवंत सिंह से मोहब्बत कर लिया। वीर जसवंत सिंह से जब मोहब्बत कर लिया, उधर दुश्मन दल की सेना चढ़ाई कर ली है, इधर मोहब्बत अपनी परवान पर चढ़ा है। तो कवि को संकेत करना पड़ा, लड़ाई भी हो रही है और मोहब्बत के लिए दवाई भी सोची जा रही है, खोजी जा रही है। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, अरे नजर लागी रंग जो तुर बंगले पे, लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, अरे बितावे रतिया करावटिया बदल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, अरे सोनी कोठरिया में, सोनी कोठरिया में अपने टहल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, करावटिया बदल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के। अरे उल्फत के रोगवा लगल दूनो ओरी, अब मौका लख दूनो मिले चोरी चोरी, मौका लख दूनो मिले चोरी चोरी, और पलकन के छहिया में, पलकन के छहिया छहाए अली कल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, स्वीकार कर लिया जसवंत सिंह फौजी को। और जब फौजी जसवंत सिंह को पति के रूप में स्वीकार कर लिया कि शादी होई तो नहीं से होई, अन्यथा कुंवारे रह जा। दोनों बहनियां बाबूजी, और संजोग का बात तई देखा कि जितनी मोहब्बत वो दोनों करती थी उससे ज्यादा मोहब्बत जसवंत भी करने लगा। देश के प्रति तो मोहब्बत है ही, लेकिन अपने जीवन संगिनी के रूप में दोनों को देखने लगा, दोनों को देखने लगा बाबूजी। लेकिन फिर मन में सोचता है कि अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, अभी मेरा प्रथम कर्तव्य है भारत माँ की रक्षा करना। दोनों से कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग अपने घर जाओ और आज के बाद मुझसे मिलने यहाँ कभी मत आना, मुझसे मिलने के लिए यहाँ कभी मत आना, क्योंकि मैं अपनी भारत भूमि की रक्षा में अपने सेना की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ। जब मैं छुट्टी में घर जाऊंगा तो तुम लोगों की और अपनी शादी के लिए अपने माता पिता से बात करूंगा, लेकिन आज के बाद मुझसे मिलने यहाँ कभी मत आना। दोनों बहनें बाबूजी सुनती हैं और चली जाती हैं। और जब चली जाती हैं बाबूजी तो दिन बीतता है, रात में अचानक सीमा पर बाबूजी फायरिंग शुरू हो जाती है। और जब सीमा पर फायरिंग शुरू हो जाती है तो कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, अरे बाटुआ बही
छोट गोरिया, अरे छोट गोरिया काहे रंगले बाड़ू लाल लाल होठ गोरिया, काहे रंगले बाड़ू लाल लाल होठ। बाबूजी अरे झंख सीमावा के ऊपर, अरे झंख सीमावा के ऊपर, अरे जुझार बीरवा, अरे जुझार बीरवा हाथ दुश्मन के आधुनिक हथियार बीरवा, हाथ दुश्मन के आधुनिक। वापिस बुलावा भेजी भारत सरकार हो, वापिस बुलावा भेजी भारत सरकार हो, लौटे सब जवान तीन दिहले नकार हो, हाथ दुश्मन का आधुनिक हथियार बीरवा, आधुनिक हथियारों से लैस चाइना देश के जवान अरुणाचल सीमा पर हमला बोल दिए, और जब हमला बोल दिए बाबूजी फायरिंग होने लगी तो भारत सरकार ने सीमा पर से जवानों को वापस बुलावा भेजा, और जब वापस बुलावा भेजा सब जवान लौट गए, मगर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, लांस नाइक त्रिलोक सिंह नेगी, तीन जवान लौटने से इनकार कर दिए, और जब लौटने से इनकार कर दिए बाबूजी और दुश्मनों की गन मशीन एलएमजी छीनकर उनको ही मौत के घाट उतारने लगे। अंततोगत्वा राइफलमैन गोपाल सिंह और त्रिलोक सिंह नेगी दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए, और जब मारे गए दुश्मन सेना के सैनिकों के हाथ तो जसवंत अकेला पड़ गए, और जब फौजी जसवंत सिंह रावत अकेले पड़ गए बाबूजी फिर भी हिम्मत नहीं हारे, कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। और राम गड़ाई झंडा छाती छेद के, अब वीर बलिदान व्यर्थ ना तोहरा दे बचाई, अरे हो जाई, अरे हो जा। वीर बलिदान व्यर्थ ना तोहरा दे बचाई रे, गड़ाई झंडा छाती छेद के। सुने वाले बाबूजी दुश्मन के सीने पर मेरा हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा जाएगा, ये बात की सौगंध लेते हैं फौजी जसवंत सिंह रावत, और जब फौजी जसवंत सिंह रावत प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं तुम लोगों को जिंदा तो नहीं जाने दूंगा। इसी बीच बाबूजी जो दोनों लड़कियां प्रेम करती थी जसवंत से और जसवंत को अपना पति स्वीकार कर ली थी, उसमें से एक लड़की बाबूजी जिसका नाम नूरा बतलाया गया, वो उसके मन में विचार आया, अपने प्रेमी की जब याद आई कि इनसे तो मेरा विवाह होगा ही, लेकिन बहुत दिन हो गया मुलाकात हुए, भोजन बनाई और टिफिन लेकर के चल देती है। भोजन देने के बहाने, खाना खिलाने के बहाने बाबूजी मिलने जाती है, और जब मिलने जाती है तो जसवंत कहते हैं कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मेरी जिंदगी खतरे में है, दुश्मन दल की सेना के साथ में मेरी लड़ाई चल रही है, तुम लौट जाओ, तुम्हारी जिंदगी तो पूरी तुम्हारे सामने पड़ी है, अगर जिंदा रहा तो तुमसे ही शादी रचाऊंगा, अगर मैं मर गया
तो तुम अपनी शादी रचा लेना किसी और से, जहां तुम्हारे माता पिता कहें वहां तुम शादी कर लेना, लेकिन चले जाओ। लेकिन नूरा कहती क्या है, कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, लेकिन बिरहवा के अंदर फर्ज बा। कहीं नूरा हटूंगी ना वतन के आन के खातिर, कहीं नूरा हटूंगी ना वतन के आन के खातिर, कहीं नूरा हटूंगी ना वतन के आन के खातिर। लहू अपना बहा दूंगी हिंद के शान के खातिर, हर पहाड़ी मेरे इसी भी हर पहाड़ी में जान पहला लुटा दूंगी, जान पहला लुटा दूंगी तुम्हारी जान के खातिर, जान पहला लुटा दूंगी तुम्हारी जान के खातिर, जान पहला लुटा दूंगी तुम्हारे जान के खातिर। नूरा कहते हैं कि मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे कायर समझते हो। अरे मैं भी इसी हिंदुस्तान की माटी में पैदा हुई हूँ और मेरे अंदर भी मेरे माता पिता का लहू है, इस हिंदुस्तान का नमक का प्रभाव है। अगर आप अपने देश के लिए मरना मिटना जानते हैं तो मैं भी मरना मिटना जानती हूँ। जान पहले लुटा दूंगी तुम्हारी जान की खातिर। हिंदुस्तान का शान मान मर्यादा मुझे प्यारा है और मैं अपने हिंदुस्तान के मर्यादा के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करके तुम्हारी जिंदगी बचा सकूं तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। इतना बात कह करके बाबूजी जसवंत सिंह रावत के साथ में नूरा भी लड़ने लगी और जब लड़ाई करने लगी तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा के अंदर पपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे गरज रही है गन मशीन का गोली बोली गूंजत बा, गरज रही है गन मशीन का गोली बोली गूंजत बा, आज पिन्हा दो बैरी को मैं चोली बोली गूंजत बा। नहीं बचा कोई हिंद सिपाही तनहा रहा जुझारा हो, दौड़त आई नूरा निज कर में हथियार संभारा हो। हरा लड़ी हिंद के खातिर सीना खोली बोली गूंजत बा, पड़ी नजर दुश्मन है मारा गोली बोली गूंजत बा। ए बाबू अपनी देश के लिए देश प्रेम और जसवंत की प्रेम में बावरी वो नूरा हाथों में हथियार लेकर के दुश्मनों के ऊपर वार कर रही है और जब दुश्मनों के ऊपर वार कर रही है बाबूजी तब तक एक सिपाही की नजर उसके ऊपर पड़ गई। दुश्मन दल के एक सिपाही एक फौजी की नजर उसके ऊपर पड़ गई और उसने गोली से तड़ 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 वार कर दिया और जब वार कर दिया बाबूजी तो नूरा उसी स्थान पर बाबूजी शहीद हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई
और जसवंत को कहती है कि सावधान हो जाओ, जसवंत दुश्मन देश के सिपाही तुम्हारी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। अरे मैं तो इस दुनिया से जा रही हूं, लेकिन गाया है गद्दार लामा धोखावा कमा। खोल जसवंत के बताया जाके पपिया, चली चीनी सेरा घेर लिया यार। देशवासियों जरा गौर करना, 300 सेना दुश्मन देश की एक तरफ और 5 बैरक छावनी बाबूजी, और 5 पर ऐसे सुरंग द्वारा रास्ता बना हुआ है। और कभी इस स्थान से गोली चलाता और कभी दूसरे स्थान से गोली चलाता, और दौड़ दौड़ के बाबूजी वार कर रहा है दुश्मन देश के सीमा के सिपाहियों पर। और इतिहास प्रमाण देता है बाबूजी, इतिहास साक्षी है कि 72 घंटा लगातार सीमा पर बाबूजी गोलियों की बौछार हुई और अकेला बहादुर 300 सिपाहियों को ढेर कर दिया। और जब 300 सिपाहियों को ढेर कर दिया, लास्ट में आखिरी गोली बची और एक गद्दार जिसका नाम बतलाया गया, सामने इतिहास में आया बाबूजी, जिसका नाम बतलाया गया लामा। और वो जा करके बाबूजी बैरियों को सूचना दे दिया। और जब चीनी सेना और आकर के घेर लेती है तो जसवंत सोचते हैं कि जिंदा तो मैं इनके हाथ नहीं लगूंगा। आखिरी गोली बची है, अपने सीने में उतार लिए, और जब उतार लिए उसी जगह पर धराशायी हो गए। और दुश्मन दल के सैनिक विरोधियों ने शहीद हुए, मरे हुए जसवंत का सर काट करके बाबूजी अपने देश लेकर के गए। और जब लेकर के गए बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा, अपने देश में अपने सैनिकों के बीच में जसवंत का सर रखे हैं। और जब जसवंत का कटा हुआ सर रखे हैं तो कवि को संकेत करना पड़ा। अरे वाह वाह सब बैरी करते, धनी धनी भारत माँ के पूत, धन्य है तेरे माता पिता जो वीरता को सुनते हैं बाबूजी, तो अकेला ये बहादुर 72 घंटा हमारे सैनिकों से लड़ाई किया। इसीलिए लिखा गया बाबूजी कि वाह वाह सब बैरी करते, धन धन भारत माँ के पूत।
और धन्य है तेरे मात पिता जो ऐसा पैदा किया सपूत। चाइना सैन कमांडर हूं मैं, तुझे बहादुर मेरा सैलूट। अरे हम लोग तो लड़ाई जीत करके भी हार गए, असली जीत तो आपको मिली है, असली जीत तो आपको मिली है। आपके बहादुरी को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। और बाहरे हिंदुस्तानी शेर, और बाहरे वो हिंदुस्तान के माता और पिता, जिस पिता का लहू तेरे रग रग में था, और जिस माँ का दूध पुकार पुकार करके कह रहा था कि सर कटा देना पर झुकाना नहीं। कासा की एक मूर्ति बाबूजी बनवा करके जसवंत सिंह का रूप दे करके और ताबूत में बड़े सम्मान के साथ में उनके सिर को रख करके बाबूजी और अपने सैनिक द्वारा हिंदुस्तानी सैनिकों के हवाले करवा दिया, हिंदुस्तानी सैनिकों के हवाले करवा दिया। और बिरहा के अंदर ये लिखा गया कि जसवंत सिंह राइफल मैन से भर्ती होकर, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा आप सब, जसवंत सिंह राइफल मैन से भर्ती होकर मरने के 40 साल बाद मेजर बनकर तब रिटायर हुए। मरने के 40 साल बाद मेजर बनकर तब रिटायर हुए, और आज भी उनकी पगार दी जाती है, उनके जूते में रोज पॉलिश लगती है, और आज भी सुबह उनकी मूर्ति के सामने चाय नाश्ता और रात का खाना भी रखा जाता है। और यही नहीं, परिवार की अर्जी पर उनकी फोटो लेकर जवान उनके घर जाते हैं, जब छुट्टी पूरी हो जाती है तो फिर उन्हें वापस लाते हैं उसी जगह पर। बताया जाता है जसवंत सिंह नाम से जसवंत सिंह नगर बसाया गया है, और जहां पर उनकी मूर्ति है और जहां पर उनकी प्रतिमा रखी हुई है और एक मंदिर बनी हुई है। देश के कोने कोने से लोग उस पर्यटक स्थल पर जाते हैं ऐसे बहादुर को सैल्यूट करने के लिए, दर्शन करने के लिए, वहां की छवि देखने के लिए। जहां पर ये लड़ाई लड़ी गई थी उसी जगह पर जसवंत सिंह नाम का नगर बसाया गया है, और आज भी वो निशानी है बाबूजी। और जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक इस बहादुर जाबाज फौजी की निशानी उस जगह पर रहेगी बाबूजी, जिसके ऊपर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जो भी अपना देश प्रेमी होगा, देश के कोने कोने से लोग उस जगह पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उस वीर के मंदिर में जाकर के सर झुकाते हैं और पुष्प समर्पित करते हैं। कवि को संकेत करना पड़ा, खड़ी के लाइन में मास्टर साहब। भैया आज एक ठे बात का अफसोस बा, आज वर्तमान समय में एक ठे बात का अफसोस बा, इसलिए कवि चेतावनी देते हैं, लिखते हैं कैसे मास्टर साहब। अरे रहना सावधान, अरे तब रहना सावधान, अरे वो है चीन की मिताई से। देश ना गवाना, ए भैया देश ना गवाना, राजनीति की लड़ाई से देश ना गवाना। बाजी में होला तकरार हो, अरे बात पड़े देश की तो सब हो जाना तैयार हो। अरे जातिवाद मजहब न लाना भाई भाई से, देश ना गवाना बाबू, तो देश ना गवाना, राजनीति की लड़ाई
स्वामी सीताराम हित जा स्वर्ग में लिए बसेरा। अरे मंगल जौनपुरी कभी कहते ला दो नया सवेरा हो। अरे राम गड़ाई झंडा छाती छेद के नंदनी